हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको पता ही होगा, जब आप किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपका कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, आपका पीएफ का पैसा कटता है। कुछ परसेंटेज आपका एम्प्लॉयर कटवाता है और कुछ परसेंटेज आपका कटता है। ठीक है, उसकी गणित है जो समझना बहुत एक जटिल है, वह मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ से जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, वह आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे यही इसमें बात करेंगे और पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अगर आपका भी पीएफ का पैसा आपका कटता है और आपकी पासबुक कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो रही है या आपका पैसा उसमें नजर आ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है पीएफ का पैसा, कैसे विड्रॉल करोगे, यही इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सब कुछ बारीकी से बताऊंगा, आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जो ईपीएफओ लिखना है, आपको जो दिख रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस प्रकार से लिखना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से साइट खुल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से ही आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आती है। एक तो आता है कभी कभी ईपीएफओ, ठीक है, और कभी कभी यूएएन या फिर आपको यूनिफाइड पोर्टल लिखा आ सकता है। ठीक है, आपको मेंबर आईडी पर जो आप लॉगिन होते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यूएन पासवर्ड से जहाँ से लॉगिन होता है। तो चलिए यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ईपीएफओ मैंने क्लिक कर दिया है। करते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ गया है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस से हटा देता हूँ ये बैनर। अब यहाँ से दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइड मोड में चल रहा है या नहीं। थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने ये क्लिक कर दिया है। अब आप देखना जो हमारा मोबाइल है ना, ये कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह काम करेगा और कभी भी एरर नहीं आएगा। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप भी करोगे तो आपका काम ऐसे ही होगा। ठीक है ना, आपको एरर बीच में कोई नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। लॉगिन करने के लिए आपको पता ही होगा, यहाँ से आपको अपना यूएएन नंबर डाल देना है। यहाँ से आपको एक पासवर्ड डाल देना है। यह कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है और आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। अगर आपका पासवर्ड खो गया है, भूल गए हो, याद नहीं है, तो दोस्तों आप फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, इससे आप कर लेना। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पर चले जाना, सानू गोडियाल टाइप करना और उस पर वीडियो मिल जाएगी आपको कि फॉरगेट का पासवर्ड कैसे करें, नया पासवर्ड कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट अपना लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ से दोस्तों फिर आपको एक ओटीपी आता है ईपीएफओ द्वारा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा, ये ईपीएफओ द्वारा आया। अब आप इससे लॉगिन हो गए, तो चलिए हम इसको दबाएंगे इसमें। उसके बाद आपको दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ से जो पासवर्ड आपको आया है यहाँ डालना है। ठीक है, और यहाँ से बाद ये जो कैप्चा है आपको, ये है आपको यहाँ डालना है इस जगह पर। और दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ, लॉगिन हो जाता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, जब आप साइन इन हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे, तो यहाँ से इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इससे पहले एक आपको बैनर्स आता है, उसको क्रॉस से हटा देना है आपको। ठीक है, याद रखना ये चीज़। उसके बाद में दोस्तों आपको पीएफ का पैसा जो निकालना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होता है, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, जब भी आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हो तो आपका केवाईसी होना जरूरी है। अब केवाईसी क्या होती है, इसका मतलब यह है कि आपका जो जिस अकाउंट के अंदर पैसा आएगा वह आपका यहाँ से केवाईसी अप्रूव्ड और होना चाहिए। ठीक है, वह आप कहाँ से चेक करोगे, मैनेज पर। तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, जब आप मैनेज वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, इसी की मैं बात कर रहा था। और यहाँ से ये जो आपकी केवाईसी होती है, जो बैंक होता है, वह अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ केवाईसी पर क्लिक करके। दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर यही होता है जो आपकी केवाईसी के अंतर्गत होता है, बैंक, पैन, पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा अप्रूव्ड ऐसे होता है, क्योंकि जब तक आपका अप्रूव्ड नहीं होगा बैंक अकाउंट, तब तक आपका पीएफ का पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो चलिए वह मैं आपको दिखा देता हूँ अप्रूव्ड कैसा होता है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट जरूर आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं करता, जैसे कि आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड अप्रूव्ड होना तब आपका जरूरी है जब आप अपना पीएफ 50,000 से ज़्यादा का निकालते हो, तो आपको टैक्स के वगैरह के दायरे में से ऊपर चले जाता है। तो उसके लिए आपको सेफ होने के लिए आपको पैन कार्ड अप्रूव्ड करवाना जरूरी है। पैन कार्ड को लिंक करा लेना, अपडेट करा लेना। यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है, ये वाला जो आपको बैंक दिख रहा है, देखो यहाँ से बैंक, और यहाँ से ये बैंक अप्रूव्ड है। ठीक है, ये देखिए वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको।
आधार, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अप्रूव्ड। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो तीनों चीजें हमारे यहाँ से अप्रूव्ड है और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ये आपको दिख भी गए होंगे। तो चलिए अब पीएफ का पैसा जो आपको निकालना है उसको निकालने का प्रोसेस अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिखाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये होना आपको दिखाना जरूरी है। ये आपका अप्रूव्ड जरूर आप करवा लेना, तीन चीज़, बैंक, पैन, आधार, ठीक है। तो चलिए अब ऑनलाइन सर्विसेज का जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा और पीएफ विड्रॉल का फॉर्म मैं यहाँ से भरूंगा। यहाँ से दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज में मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ से अब मैं क्लिक करने के बाद आ गया हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से फॉर्म भरेंगे पीएफ विड्रॉल का, ठीक है। और यहाँ से आपको एक अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन होता है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर अपडेट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसी अकाउंट को आपको यहाँ डाल देना है। अकाउंट नंबर आपको पूरा का पूरा डालना है, चाहे वह 10 डिजिट का हो, 16 डिजिट का हो, 13 डिजिट का हो, पूरा का पूरा आपको डाल देना है, ठीक है। उस पर के बाद जब ये डल जाएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा एक वेरीफाई का ऑप्शन ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से डाल देता हूँ, वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन पूछता है कि यस और नो, तो आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ से यस पर क्लिक करना है, तो क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से जब आप अपना बैंक अकाउंट को डाल दोगे तो यहाँ से ग्रीन कलर का एक लोगो हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो बैंक डाला है वह एकदम सही है। अब इसके अंदर पैसा आपका पीएफ का विड्रॉल जो करोगे वह आएगा। यहाँ से नीचे एक आपको ऑप्शन दिखता है ब्लू कलर का, उसमें लिखा होता है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको फिर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर नज़र आएगा, आपका यूनिवर्सल खाता नज़र आएगा, यहाँ से आपका नेम भी नज़र आएगा, यहाँ से आपका स्थायी खाता संख्या नज़र आएगी, ठीक है, जिसको पैन कार्ड बोलते हैं। अब दोस्तों पीएफ विड्रॉल फॉर्म यहाँ से खुल चुका है प्रॉपर। अब नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखता है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा फिंगर लगा के इसको ऊपर की तरफ, यहाँ से दोस्तों आपको नजर आता है आई वांट टू अप्लाई, तो फॉर, और यहाँ से इसका मतलब है कि आप जो क्लेम करोगे यहीं से ही आपका क्लेम स्टार्ट होगा। अब कैसे होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है बॉक्स सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता भी चुका हूँ, आपका पारा सेलेक्ट हो चुका है, पारा सेलेक्ट सॉरी। यहाँ से आपका आई वांट टू जो एडवांस का है, वहाँ एडवांस का फॉर्म खुला है, एडवांस का पीएफ विड्रॉल करेंगे, क्योंकि जब भी आप अगर कंपनी में ऑन ड्यूटी होते हो तो आपका एडवांस का फॉर्म ही खुलता है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, आप ये मत सोचना ऑन ड्यूटी होते हो, कभी कभी क्या है आप कंपनी छोड़ देते हो, 2 मंथ हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप एग्जिट डेट नहीं डाल पाते हो तब भी आप ऑन ड्यूटी वहाँ पर दिखाता है, क्योंकि जब तक एग्जिट डेट नहीं होता है तब तक आपका एडवांस का फॉर्म ही खुलेगा। बात को बस समझना है आपको, जो मैं बोला है ना। अब यहाँ से हमारा एडवांस ही खुला है और यहाँ से हम ऑन ड्यूटी भी है, ठीक है। तो एडवांस का पैसा निकालेंगे, पीएफ विड्रॉल करेंगे और ये ऑप्शन हमको ईपीएफओ खुद देता है। ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। एडवांस में अगर आपको फुल एंड फाइनल पीएफ निकालना है, जिसको 19 और 10C फॉर्म बोलते हैं, वह निकालना है तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, जाके आप देख लेना। तो चलिए ऑन ड्यूटी पर कैसे पीएफ निकालते हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस का, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट जब हो जाएगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर से एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट सर्विस, ठीक है। इस सेलेक्ट सर्विस पर आपको मेंबर आईडी चुनना होता है। तो चलिए मेंबर आईडी यहाँ से चुन लेते हैं। जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वह सभी आपको यहाँ पर नजर आती है, वह आपको चुनना जरूरी है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ से मैंने आपको बताया था प्रोसेस मेंबर आईडी आपको कैसे चुननी है, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी और आपको समझ में भी आ गया होगा। जितनी कंपनी आपको दिखाएगा उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है किससे आपको अपना पैसा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों समझ में आपको आ गया, मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। अब बात आती है कि आपको किस उद्देश्य से पैसा निकालना है। मतलब यहाँ पर बोला है कि जिस उद्देश्य से अग्रिम की आवश्यकता है, ठीक है, जिस पर्पज से आप पैसा निकाल रहे हो एडवांस का, वह आपको भरना होता है। तो यहाँ से खुद ईपीएफओ बताता है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको नजर आएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक जैसे करूंगा तो ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए वह ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से समझना है, यहाँ से मैं जो समझा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। ये तीनों चीज़ें हमारी क्लियर होगी और ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया है सही तरीके से। यहाँ से इसको अगर आप तीसरे को बोलोगे, ये आपको समझा देता हूँ दोबारा। इनलेस ऑप्शन हमने चुना है और इनलेस ऑप्शन चुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका पीएफ का जो पैसा होता है वह एडवांस में निकल जाता है। इसको आप हर मंथ में चुन सकते हो, खुद ईपीएफओ ये ऑप्शन देता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वह सभी आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया है। ऑप्शन और भी होते हैं, आप अपने अनुसार
चुन सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये। अब राशि आती है, यहाँ पर खुद बोलता है ईपीएफओ कि आपको कितना पैसे की जरूरत है। आवश्यक अग्रिम की राशि, अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, कि आपको कितना पैसा डालना है। और आप यहाँ देख सकते हो आरएस भी बोल रहा है। अब अगर आपको पता है कि मेरा इतना का सर्विस कर लिया है मैंने, इतना मेरा पीएफ का पैसा है जुड़ा हुआ है, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक अपने अनुमान के अनुसार, अंदाजे के अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, और वह कहाँ लिखना है मैं आपको ऑप्शन भी बता रहा हूँ, इस जगह आपको लिख लेना है। मैं आपको एक एडवांस का अमाउंट डालकर दिखा रहा हूँ। अमाउंट आप कितना भी डाल सकते हो, वह खुद ईपीएफओ अपने अनुसार सेलेक्ट करके वह भेजता है इनलेस ऑप्शन से। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, मैंने एक अमाउंट को दर्शा दिया है और आपको दिखा भी दिया है। यहाँ पर अमाउंट मायने नहीं रखता है, लेकिन जो प्रोसेस है वह मुझे समझाना प्रॉपर जरूरी है, ताकि आपको सही समझ में आए और आप खुद से पीएफ का पैसा का फॉर्म है जो भर पाओ, विड्रॉल कर पाओ। ठीक है, जो जो चीज़ समझा रहा हूँ ऐसे ही बनना, आराम आराम से। वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आराम आराम से देख लो। ठीक है, इतना अब मैं जल्दी भी नहीं बताता हूँ, और आप आराम आराम से वीडियो जरूर देखना। ठीक है, आपको सही समझ में आ जाएगा। दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये डल गया है। अब बात आती है एम्प्लॉय का एड्रेस। अब एम्प्लॉय का एड्रेस क्या डालना है, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले से इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, पूरा इधर ले आता हूं ऊपर की तरफ। अब दोस्तों आपको डालना कैसे है आपको समझना है। ठीक है, यहां से लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय का एड्रेस डालिए। अब एम्प्लॉय कौन है, आप खुद हो। ठीक है, अब आप अपना पीएफ का पैसा जो निकाल रहे हो, तो वह एड्रेस आपका क्या है। तो आधार कार्ड आप पकड़ना हाथ में, उसके बैक साइड में जो भी एड्रेस है सेम आपको टाइप कर देना है। थोड़ा सा आपको यहाँ टाइप कर देना है, थोड़ा जो बचता है उसको आपको यहाँ टाइप कर देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपका क्या है, एड्रेस ही नहीं डल पाता है, तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ ऐसे ही डालना है। ठीक है, अब जो बचता है, बचने के लिए मतलब कि जो आपको बचता है वह आपको सेकंड वाले में यहाँ डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है सेलेक्ट स्टेट। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट आपका एक राज्य होता है जिससे आपका, जिसमें अंदर आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो उस जिले के अनुसार एक एक सबका राज्य होता है। तो भारत के अंदर अपना जो भी आपका राज्य है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, दोस्तों मैंने आपको समझा भी चुका हूं और दिखा भी चुका हूं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। यहां से जो भी आपका स्टेट होता है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आपका जो भी स्टेट हो वो उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्टेट नजर ना आए तो आपको फिंगर को रख के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, फिंगर को टच कर करके। जब भी आपकी जो भी स्टेट होती है उसको जब तक ना आए जब तक आपको देखते रहना है और उसको फिर प्रॉपर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपना जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ डालना है। इस जगह पर डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिले के अनुसार होती है वह डालना है। फिर जो आपका अगर कोई शहर लगता है तो शहर को आपको यहाँ डाल देना है। सिटी जो भी आपकी सिटी लगती है, शहर लगता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका गांव वगैरह लगता है उसको आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको एक 6 डिजिट का पिन कोड होता है। अब आप बोलोगे पिन कोड क्या होता है, यह आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको आधार कार्ड को पकड़ना, उसके बैक साइड को देखना, जहाँ पर आपका एड्रेस होता है ना उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखना 6 अक्षर मतलब कि 6 डिजिट होता है। उन 6 डिजिट को आपको यहाँ डाल देना है, जिसको पिन कोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ डाल देना है। जब आपका ये क्लियर हो जाए और इसको जब आप भर लो तो नीचे का प्रोसेस फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों हमने एड्रेस भी हमारा डाल लिया है, प्रॉपर हमने एड्रेस हमारा डाल लिया है। अब आपको दोस्तों समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है, अगर आप देखोगे सही तरीके से, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको एक अपना जो पीएफ का पैसा जो मंगाना है जिस बैंक अकाउंट के अंदर, उसका या तो बैंक का पासबुक का फोटो आपको ले लेना है मोबाइल से। ठीक है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और आपको उसको अपलोड करना होता है। कैसे करते हैं वह भी बताऊंगा। अगर आपके पास पासबुक नहीं है बैंक की तो आप चेक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ से आपको चूज फाइल जो दिख रही है इस पर क्लिक करके वह सेलेक्ट करना होता है। अब याद रखना है आपको, और आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वह भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर गलती करते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप इसको गाइडलाइन को नहीं पढ़ोगे तो ये आप एक बार प्लीज़ पढ़ लो, मैं ये कहूँगा। नहीं पढ़ोगे तो आपको एरर आ सकता है। यहाँ पर बोला गया है, आप अगर इसको पढ़ोगे तो ओनली, ठीक है, ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज सपोर्टेड। यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो भी आप फाइल लगाते हो, फोटो की, पासबुक का हो चाहे चेक का हो, वह आपका जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर
होना चाहिए और उसका जो साइज है वो केबी के अंदर होना चाहिए, 100 केबी से और जो है 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा है गाइडलाइन इसके अनुसार चलना है। फिर यहाँ पर बोला गया है बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम, ये सभी उसके ऊपर नज़र आना चाहिए, ठीक है, चेक जो आप लगाते हो, ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करते हैं। किससे करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये चूज फाइल पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट ले लूंगा, या तो मैं फोटो खींच लूंगा ऑप्शन आता है, या फिर मैं अपना जो पहले से अगर मैंने ले रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो वह सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमको लिखा आ जाएगा, यहाँ पर नो फाइल लिखा आ रहा है, यहाँ पर फाइल हमारी लिखी आ जाएगी JPG या JPEG, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ से फोटो भी सिलेक्ट कर लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपका जब सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का मैसेज आ जाएगा। अगर वह मैसेज नहीं आता है तो आपका मतलब सेलेक्ट हो चुका है। और आप यहाँ देखोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ लिखा भी गया है, मैं आपको बोल रहा था ना JPEG लिखा आ गया है और हमारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से व्यू ऑप्शन से हम उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ का जो प्रोसेस है वह भी दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको एक चौकोर दिखता है, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ इसको। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ये चौकोर की बोल रहा था, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह ब्लू कलर का हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर एक गाइडलाइन आ जाती है, गेट आधार OTP का ऑप्शन, ठीक है, उस पर क्लिक करना होता है। तो चलिए पहले मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ से अंतिम रूप जो आ रहा है फॉर्म भरने का वह बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, ठीक है, गलती मत करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, स्किप मत करा करो वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ आपको। यहाँ से जब आप क्लिक कर दोगे तो देखो ब्लू कलर का हो गया है। अब ऑप्शन जो बोला था वही आ चुका है, गेट आधार OTP। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो इस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP आएगा और यहाँ पर बोला भी गया है, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यह ऑप्शन आता है जिसके अंदर बोला जाता है कि सक्सेसफुली OTP आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है उस पर भेज दिया गया है। अब उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर OTP वाले ऑप्शन पर डालना है। वह जो OTP आता है वह 6 डिजिट का आता है, तो 6 के 6 अक्षर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नजर आएगा वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। यह प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, आप आराम से समझिए, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे आपको करना है। अगर आपका OTP नहीं आता है, आपका बहुत देर हो जाती है या आपका OTP खो जाता है तो आपको रीसेंड OTP वाला ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके दोबारा मंगा लेना है। जब आपका आ जाए तो आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं अभी यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, यूनिफाइड पोर्टल पर जा चुका है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, KYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन। यहाँ पर बोला गया है कि आप इसका क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से आप इस पर क्लिक करके PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है PF का एडवांस का है ये है। अगर आपको PF का फुल का पैसा निकालना है, पूरा पैसा निकालना है, तो वीडियो है चैनल पर जाके आप देखना, सानू गोड़ियाल आप डालना यूट्यूब पर, आपको वीडियो और मिलेगी जिसमें आपको 19 का पैसा निकालना सिखाया गया है और जिसके अंदर 10C का पैसा निकालना सिखाया गया है, जिसको बोलता है पेंशन का पैसा, PF का पैसा, ठीक है। दोनों आप निकाल सकते हो। यहाँ से जो PF फॉर्म हमने भरा था एडवांस का भरा था और यहाँ पर EPFO यह सुविधा देता है कि आप अगर ऑन ड्यूटी हो तो PF एडवांस का पैसा कैसे निकाले। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और जो आपका PF का पैसा है वह कम से कम आपका 5 से 6 दिन या 7 दिन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। और आपको दोस्तों इसका क्लेम स्टेटस चेक करना है तो वीडियो मिल जाएंगे, चैनल पर जाके आप विजिट करना, चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।